हेलो, हेलो। नमस्कार साथियों, मैं अक्षय आपका फिर से वेलकम करता हूँ भव्या एडू हब में, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी विजय रथ सीरीज। इसके बारे में मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दिया था कि 9 तारीख को हम वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपको 120 दिन की जो आपकी जर्नी है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो भी सॉल्व करवाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों, सिलेबस कवर होने के जस्ट बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर रिलाई करना चाहिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके स्कोर इंक्रीज होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है जिससे हमारे नॉर्मल जो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, वो किससे मिलती है? देखो भाई, नॉर्मली हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सबसे इजीली मिलती है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं? मैं ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जल्दी जल्दी, नहीं, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी आपको बता दूंगा ताकि साथ साथ में आपका रिवाइज भी हो। ठीक है भाई। अब देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं आपके 3 टाइप के, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च जो आप रोटी खाते हो ना मेरे भाई, वो स्टार्च ही होता है, ठीक है। डाइसेकेराइड का एग्जांपल है अपना सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है। अच्छा, मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है आपका राइबोज, ग्लूकोज और आपका हो गया फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं और ये सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर होती है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा हाँ, ये अपना सॉल्यूशन है। कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्य ऊर्जा के स्रोत है अपनी बॉडी में, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन के। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड? देखो, सबसे पहले देखो ये अमीनो एसिड होते क्या है, ठीक है भाई। देखो, जिस टाइप से कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, उसी टाइप से प्रोटीन जब बनते हैं वो छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बने, ठीक है। अच्छा, ये अमीनो एसिड जुड़ते किससे? ये जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारी अमीनो एसिड होती है ना भाई, ये होती है 2 टाइप की, ठीक है। 2 टाइप की अमीनो एसिड होती है, एक तो होती है असेंशियल, ठीक है, और एक होती है नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल, देखो, जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है वो तो हमारे लिए नॉन असेंशियल होगी। अब तुम खुद देखो, घर के अंदर कोई डेली बढ़िया पनीर की सब्जी बनती है, पनीर तुम्हें पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो वही बात है कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। और एसेंशियल वो होते हैं जो हमें नहीं मिलते, हम खुद से नहीं बना पाते, ठीक है। जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें नहीं मिल रही तो एसेंशियल है ना। तो एसेंशियल वो होते हैं जो हमें डाइट के अंदर लेने पड़ते हैं बाहर से, ठीक है। और इस एसेंशियल का एग्जाम्पल है लाइसिन। बाकी हैं आपके नॉन एसेंशियल के, ठीक है। लाइसिन आपका हो गया एसेंशियल अमाइनो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? विटामिन क्या है? सबसे पहले तो ये जानो विटामिन। देखो भाई, विटामिन है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी बॉडी के अंदर चाहिए, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में भी चाहिए, ठीक है। जो हमारी बॉडी में कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, लेकिन हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो विटामिन है ना मेरे भाई, ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 2 टाइप की। एक तो होती है हमारी फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, अच्छा, और एक होती है अपनी वाटर सोल्यूबल, जो पानी में घुल जाते हैं। हाय हाय हाय, ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे सर फैट सोल्यूबल के नाम बता दो। देखो, कीड़ा, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा, ये आपकी है फैट सोल्यूबल। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपकी फैट सोल्यूबल है। बच्ची कौन सी? बी
एंड सी। ये दो है आपके विटामिन जो वाटर्स के अंदर सोल्यूबल। अब तुम खुद देखो भाई, जो चीज पानी में घुल जाती है वो तुम्हारी बॉडी को बार बार लेनी पड़ेगी, और जो फैट में सोल्यूबल रहती है वो तुम्हारी बॉडी कुछ टाइम के लिए अगर ना भी मिले तो काम चला लेती है। ठीक है, तो इसमें से देखो कौन सी दिख रही है तुम्हें वाटर सोल्यूबल? विटामिन सी। तो विटामिन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको साथ साथ में रिवीजन का भी टाइम मिल रहा है, रिवाइज भी करवा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक, ये हो गया विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं ये सभी आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, क्वाशयोरकर किसकी कमी से होता है? क्वाशयोरकर इज मेनली कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, देखो जो गरीब देश है ना, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, जैसे घाना हो गया, वहां पे लोगों को प्रोटीन नहीं मिल पाता प्रॉपर अमाउंट, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी एबनॉर्मली ग्रो करने लगती है। जैसे पेट फूल जाता है, मुंह फूल जाता है, हाथ और पांव फूल जाते हैं। ये सब होता है एक प्रोटीन की वजह से जिसका नाम है एल्ब्यूमिन के कारण। ठीक है, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है, इसकी कमी के कारण जो स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में उसे इडेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेलिंग को इडेमा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके ऊपर आरएस 2024 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा जो बच्चे का मुंह फूल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं मून फेस। ठीक है, ऐसे गोल सा मुंह हो जाता है बच्चे का, इसलिए इसको मून फेस बोल देते हैं। ये हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण होता है, यहाँ हम देख चुके हैं उत्तर। बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड द मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम? देखो मेरे भाई, एक तो तुमने 1 किलो चावल खाया, 1 किलो प्रोटीन खाया, और 1 किलो घी खाया, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी? सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी घी से। वो घी किस में आता है? अपने फैट के अंदर आता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट से, उसके बाद में मिलती है हमें प्रोटीन से, और उसके बाद में मिलती है हमें कार्ब से। ठीक है, हमारी बॉडी सबसे लास्ट में फैट को ही यूज करना स्टार्ट कर। ठीक है, ये अपना ये 9 KCl देता है, किलो कैलोरीज देता है 1 ग्राम। ठीक है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? देखो भाई, स्कर्वी देखो सबसे पहले होता क्या है, स्कर्वी होता है मसूड़े लूज हो जाते हैं और दांत भी ढीले हो जाते हैं। यहाँ से क्या है? स्कर्वी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? लूज गम्स, और गम से ब्लीडिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी, खून खून भी आना स्टार्ट हो जाएगा, और लूज टीथ हो जाएंगे, दांत भी ऐसे लूज हो जाएंगे कि अरे अभी गिरे अभी गिरे। ठीक है, और ये स्कर्वी, स्कर्वी में सी आ रहा है ना, तो विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना ये सारी चीजें। विटामिन सी हमारा करेक्ट आंसर। ये अपना मसूड़ों से खून आना, घाव देर से बढ़ना तथा कमजोरी मुख्य लक्षण है। ठीक है भाई, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंप्लीट प्रोटीन? कंप्लीट प्रोटीन, देखो भाई प्रोटीन तुम्हारी बॉडी के अंदर ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा कौन सा फूड है जिसमें तुम्हें सारे प्रोटीन, ऑलमोस्ट सारे प्रोटीन मिल जाते हैं? तो वो है तुम्हारा एग। एग को कंप्लीट फूड भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे हमारी बॉडी के अंदर मिल जाते हैं, सिवाय एक दो चीज़ों के छोड़ के, विटामिन सी हो गया जैसे, ये नहीं मिलते, बाकी मोस्टली चीज़ें हमारी बॉडी को मिल जाती है। ठीक है, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? देखो भाई, विटामिन डी, सबसे पहले तो जानो विटामिन डी है क्या। ठीक है, अब बोलो यार यार भाई, विटामिन विटामिन है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का दूसरा जो नाम है, जो इसका प्रोफेशनल नाम है, विटामिन डी तो घर का नाम है, जैसे तुम्हारा भी तो होगा ना, घर पे कुछ और बोलते हो, बाहर कुछ और बोलते हैं। तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अच्छा, अब तुम खुद देखो, कैल्सी, कैल्सी से क्या वर्ड यूज ध्यान में आ रहा है? कैल्शियम। ठीक है, कैल्सी से कैल्शियम। अच्छा, कैल्शियम का इसका क्या फंक्शन है? देखो, ये विटामिन डी है, हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। ठीक है,
कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा ये, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अगर ये विटामिन डी की कमी हुई बॉडी के अंदर, तो देखो एक तो नॉर्मली हड्डी इंसान की ऐसे होती है, ठीक है, तो अब क्या होगा, हड्डियां इस टाइप से टेढ़ी हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाती है बोन्स ऐसे इस टाइप से, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना, विटामिन डी से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये हड्डियां ऑल्दो ऐसी नहीं होती, बोन्स वीक हो जाती है, ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। अब इसका आंसर देख लो, देखो विटामिन डी आंतों में कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब बोन्स कमजोर हो जाते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तुम्हारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? अब ऐसे मत बोल देना सर उसके लिए प्यार है। उसके अलावा देखो, तुम्हारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हड्डियां हैं, हड्डियों में क्या आता है? कैल्शियम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ठीक है भाई। कैल्शियम 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है, यह मांसपेशियों में संकुचन था। अच्छा, कैल्शियम का एक और काम भी है, क्या? ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। ऑल्दो अगर पढ़ने बैठो तो कैल्शियम के बहुत सारे काम हैं, ठीक है? जैसे आपका नर्व्स का कंडक्शन होता है, वो भी कैल्शियम चैनल्स की वजह से होता है। वो सब चीजें हम नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आहार डाइटरी फाइबर का प्रमुख कार्य क्या है? देखो, जब भी खाना खाते हो तो घर वाले बोलते हैं ना, अरे सलाद वगैरह खा ले, बोलते हैं ना, डॉक्टर्स वगैरह भी सजेस्ट करते हैं कि सैलड खाना चाहिए हमें खाने। वो क्यों है? उसका मेन फंक्शन क्या है? देखो, वो हमारी बॉडी के अंदर कब्ज से बचाता है, ठीक है, फाइबर की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है? फैट सोल्यूबल विटामिन की ट्रिक बताई थी ना, कीड़ा, ठीक है। कीड़ा में अब तुम खुद देखो, ई, बाकी बी सी बी नहीं है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। क्या कर रहा हूं मैं? विटामिन ई। अच्छा, विटामिन ई के बारे में भी जान लो। विटामिन ई, विटामिन ई का दूसरा नाम होता है टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। अच्छा, ये विटामिन ई बॉडी में हेल्प करती है, प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हेल्प करती है। अच्छा, ये ई जो विटामिन है, ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है, एंटीबॉडी, यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम में भी काम देती है, इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करती है। और अगर किसी कपल के अंदर ये विटामिन की कमी हो जाती है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, एक कारण ये भी होता है इनफर्टिलिटी का, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, विटामिन ई, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड? जैसे तुम्हारा मकान बनाते हो, मकान बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती है ना, ईंटें चाहिए होती है तुम्हें, उसी टाइप से तुम्हारी बॉडी को बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन सबसे ज्यादा असेंशियल है हमारे लिए, इसीलिए तो तुम जिम जाते हो तो प्रोटीन खाते हो ना, दबा दबा के, ताकि मसल्स बिल्ड हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर है? सबसे पहले जानो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या है। देखो भाई, कोई इंसान है जिसको शुगर खानी है, मीठा खाने की बड़ी गंदी क्रेविंग हो रखी है, ठीक है, लेकिन अगर वो मीठा खाएगा तो उसको डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का। तो ऐसे में क्या किया जाए? ये तो तुम डाइट कोक पीते हो ना, डाइट कोक, इसके अंदर होता क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है, तुम्हारी बॉडी के अंदर स्वीटनेस तो फील होगी, स्वीटनेस तो आएगी तुम्हारी बॉडी में, तुम बोलोगे आहा मीठा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर कैलोरी इनटेक नहीं होगा, कैलोरी इनटेक जीरो रहेगा, ठीक है। अब तुम खा लोगे शुगर,
और बॉडी को अंदर जाके पता चले अरे शुगर तो आया ही नहीं, वाह मजे हो गए। इस टाइप का सिस्टम चलता है, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम। अच्छा, इसके बारे में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, SASA, तासा, ठीक है। तासा से याद रखना क्या, सेक्रिन, एस से सेक्रिन, ठीक है, ए से एलिटेम, ठीक है, और एस से सुक्रालोज, सुक्रालोज, और इससे आ जाएगा एस्पार्टेम, क्या आ जाएगा, एस्पार्टेम। अच्छा, अगर इनमें मैं बात करूं तो एलिटेम है सबसे स्वीटेस्ट नेचुरल आर्टिफिशियल स्वीटनर है अपना, ठीक है, एलिटेम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सैकरीन। सैकरीन सेवरल 100 times स्वीटर देन शुगर। निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। देखो, ये विटामिन ए से स्कर्वी होता है क्या, नहीं होता, ये है ऑप्शन गलत। विटामिन ए की वजह से होता है जीरोप्थेल्मिया, जीरोप्थेल्मिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। रात में अपनी क्रश को नहीं देख पाते हो तुम लोग, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया का मतलब क्या होता है, आंखों में सूखापन आ जाता है, आंखों में मॉइस्चर की कमी आ जाती है, ठीक है। विटामिन सी है, विटामिन सी की वजह से जीरोप्थेल्मिया नहीं होता, ना ही होता नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी, ठीक है। अच्छा, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है, मैंने तुम्हें बताया था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। और विटामिन के की वजह से बेरी बेरी नहीं होता, विटामिन के की वजह से होता है ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो पाता, ठीक है, ब्लड के थक्के नहीं जम पाते। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। और रिकेट्स क्या होती है, ये चीज मैंने आपको बड़े प्यार से समझा दी थी, ठीक है। तो ये देखो, विटामिन बी की कमी की वजह से होती है बेरी बेरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बीएमआई, अच्छा ये बीएमआई क्या है, बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स। ये काम में आता है तुम्हारी बॉडी के अंदर ओबेसिटी चेक करने। ओबेसिटी बोले तो मोटापा, कौन कितना मोटा है, हेल्दी है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम यूज करते हैं बीएमआई। बीएमआई की गणना हाइट का उपयोग नहीं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि हाँ, मोटापे का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है भाई, ये अपना करेक्ट आंसर है। ये वजन होता है किलो में, और इसको डिवाइड किया जाता है मीटर स्क्वायर आपकी हाइट से, ठीक है, आ जाता है तुम्हारा बीएमआई। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन देता है। अब प्रोटीन का मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे बढ़िया प्रोटीन मिलेगा तुम्हें एग से। एग के अंदर मिलता है प्रोटीन, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन, ठीक है। ऑल्दो काफी सारे प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन कॉमनली पढ़ते हैं अपने, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैंने बताया था, रक्त का थक्का मतलब जब आपको जख्म होता है, कट लगता है, तो आपका ब्लड बहता ना रहे, ब्लड को रोकने के लिए एक विटामिन होती है जिसको बोलते हैं विटामिन के। विटामिन के, के से कोएगुलेंट, के से विटामिन के, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखो, ब्लड कोएगुलेशन के लिए चार चीजें जरूरी है। ब्लड, खून के थक्के जब जमते हैं ना, तो उसके लिए 13 फैक्टर्स होते हैं, 13 फैक्टर्स, ठीक है। उसमें से चार मेन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका कैल्शियम, दूसरा है विटामिन के, तीसरा है फाइब्रिनोजन, क्या है, फाइब्रिनोजन, और चौथा है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ठीक है, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैलेंस डाइट को लेके, अच्छा बैलेंस डाइट क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानो, बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसके अंदर तुम्हें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाए, वो होती है बैलेंस डाइट। जो अपनी राजस्थानी थाली होती है ना, उसके अंदर तुम चूरमा भी खाते हो, माँ के हाथ का चूरमा, ये दाल, ये बाटी, ठीक है, ये सलाद हो गया, ये अचार हो गया, सांगरी, केरी, काफी सारी चीजें खाते हो तुम।
पानी आ गया मुँह में, छाछ भी पीते हो, दही भी खाते हो। तो ये राजस्थानी थाली होती है ना अपनी, उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स कवर हो जाते हैं, ठीक है? तो इसमें से केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं, सिर्फ़ कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए हमें, इसमें केवल प्रोटीन नहीं, प्रोटीन भी नहीं चाहिए। इसमें आवश्यक पोषक तत्व आयु लिंग कार्य के लिए अनुसार उचित मात्रा में होने चाहिए। हाँ, सही बात है। इसमें केवल विटामिन, खनिज एवं पर्याप्त नहीं, विटामिन और खनिज नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है? क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है? संतुलित आहार, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सारी चीज़ें जिसके अंदर में थे। तो इसी के साथ में हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई और यहाँ तक आप आ गए हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे भाई। और अगली वीडियो में हम मिलते हैं इसी सीरीज़ के अंदर दूसरे पार्ट के अंदर ब्लड के बाद, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।